हेलो एंड वेलकम टू कनाडा अफेयर्स। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है जिसके अंतर्गत 2024 में सिर्फ और सिर्फ 364,000 स्टडी परमिट्स ही इश्यू होगी। Today, I am announcing three principal measures. One, a temporary 2-year cap on new international student permits. We are setting a national application intake cap for a period of 2 years. For 2024, the cap is expected to result in approximately 364,000 approved study permits. तो ये नोटिफिकेशन का आपके ऊपर क्या इम्पेक्ट आ सकता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। चाहे आप कनाडा के अंदर हो या फिर आप एक एस्पायरिंग स्टूडेंट हो जो कनाडा में आके पढ़ना चाहता है और उसके बाद परमानेंट रेसिडेंसी एक्वायर करना चाहता है। जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हुआ है 22 जनवरी 2024 को। ये आप आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। आईआरसीसी की वेबसाइट में आपको इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके उसमें न्यूज़ रूम में ये नोटिफिकेशन आपको सबसे लेटेस्ट मिल जाएगा। इसके साथ साथ माइक मिलर जो कि कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर है, उन्होंने एक स्पीच दी है जिसमें इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन है इसको एक्सप्लेन किया है। उसके पीछे की जो रीजंस है उसको भी इस डिटेल में एक्सप्लेन किया है। पूरा नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है। इसमें से मैंने इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसके बेस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ जिनको इसमें एग्जेम्पशन मिलेगा वो भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नोटिफिकेशन के स्टार्टिंग में एज वेल एज जो माइक मिलर है उनकी स्पीच के स्टार्टिंग में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ये जो नया नोटिफिकेशन है वो क्यों लाया गया है। बेसिकली पिछले 2 से 5 सालों में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है कनाडा में, उन्होंने बहुत सारे एडमिशन्स इश्यू करना स्टार्ट कर दिया और उसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टडी परमिट और स्टडी वीज़ा इश्यू हुए, और वो भी काफ़ी हाई फीस के ऊपर। पर जो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसके पास ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसमें ये स्टूडेंट्स को वो अच्छे से एकोमोडेट करके उसको अच्छे से लर्निंग एक्सपीरियंस दे पाए। इससे हुआ क्या कि जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी मात्रा में कनाडा में तो आ गए हैं, पर उसको इतना लर्निंग जो एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, लर्निंग एक्सपीरियंस जो मिलना चाहिए, फीस के हिसाब से वो नहीं मिल पा रहा है। उसके साथ साथ जो हाउसिंग मार्केट है कनाडा में उस पर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है ये फैक्ट कि इतने सारे जो टेम्पररी रेसिडेंट है वो कनाडा में आ रहे हैं। ये दोनों इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तो चलो डिस्कस करते हैं 3 मेजर पॉइंट जो ये नोटिफिकेशन में कवर किए गए। पहला पॉइंट है कि टेम्पररी 2-year कैप ऑन न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट, एंड ये जो नेशनल कैप है वो 2024 के लिए अनाउंस कर दी गई है कि इतने स्टूडेंट्स ही आएंगे 2024 में। दूसरा पॉइंट है प्रोविंशियल अटेस्टेशन रिक्वायरमेंट एंड उसके एग्जेम्पशन, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ओपन वर्क परमिट फॉर स्पाउसेस कि इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है टेम्पररी 2-year कैप ऑन न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट परमिट्स। हमने पहले भी रीजंस डिस्कस किए, उसको शॉर्ट में देख लेते। एमिंग टू इम्प्रूव प्रोग्राम इंटीग्रिटी एंड इंश्योर सक्सेस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इससे ये होगा कि जो स्टूडेंट्स आएंगे अभी उसको अच्छे से उसके प्रोग्राम में पढ़ने को मिलेगा। उसके साथ साथ वो जब पढ़ के उसका जब लर्निंग खत्म हो जाएगा वो तो मार्केट रेडी हो जाएंगे। पर अभी ये नहीं हो पा रहा था क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे। एक क्लास में एक इंस्टीट्यूट, मैंने ऐसे भी इंस्टीट्यूट देखे जो यहाँ पे कोई एक बिल्डिंग में एक फ्लोर रेंट करते हैं और उसमें जैसे उसके पास 10 से 15 क्लासेस है। एक क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ रहती है और उसके साथ साथ वो क्लास पूरे दिन चलता है अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए। जैसे सुबह आर्ट्स की क्लास हो गई, दोपहर को कॉमर्स की होगी, उसके बाद साइंस की होगी, उसके बाद और कोई प्रोग्राम हो गया। वैसे एक ही क्लास में बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। सो विच वॉज नॉट गुड फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर कैनाडाज रेपुटेशन। उसके बाद दूसरा जो रीज़न है वो है जो टेम्पररी रेसिडेंट्स है उसके ऊपर से जो ये स्ट्रेस क्रिएट हुआ है उसको रिलीव करने के लिए। और तीसरा जो रीज़न ये है वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट के नंबर को और ग्रो करने से रोकने के लिए ये जो कैप है वो उसको अनाउंस कर दिया गया है। अभी नंबर्स डिस्कस करेंगे कि 2024 में
इस नए नोटिफिकेशन के अनुसार ओनली 364,000 स्टडी परमिट्स इश्यू की जाएगी, जो कि 35% लेस है प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 से। और ये जो एलोकेशन है वो प्रोविंस वाइज किया जाएगा, और प्रोविंस को कैसे किया जाएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोविंशियल अटेस्टेशन रिक्वायरमेंट ऑन एंड, उसमें किसको एग्जाम्पशन मिलने वाला है इफेक्टिव इमीडिएटली, यानी कि 22 जनवरी 2024 से ही जो एप्लीकेंट्स है उसको अपनी स्टडी परमिट के साथ साथ, स्टडी परमिट की जो एप्लीकेशन है उसके साथ साथ उसको ये जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन है वो भी सबमिट करना पड़ेगा। पर इसमें जो ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट है उसको एग्जाम्पशन मिल रहा है, यानी कि जो लोग मास्टर कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं उसके साथ साथ जो एलिमेंट्री या सेकेंडरी स्कूल लेवल में जो एडमिशन ले रहे हैं उसको इसमें से एग्जाम्पशन मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूरे नोटिफिकेशन का है वो ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट विल सीज फॉर पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मॉडल्स फ्रॉम सितंबर 1, 2024। जो ये कॉलेजेस कोई भी बिल्डिंग में खड़ी कर दी जाती थी और जो इतने सारे एडमिशन्स दिए जाते थे कोई भी पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, मतलब जो पार्टनरशिप इंस्टीट्यूशन है या फिर वो कम्प्लीटली प्राइवेट है यानी कि सारी कॉलेजेस, उनमें जो लोग स्टडी करने आते हैं उसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा अगर आपकी स्टडी परमिट सितंबर 1, 2024 के बाद इश्यू की गई है। तो आपके पीआर होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और कनाडा का इंटेंशन यहाँ पे ये है कि आप पढ़ने आ सकते हो पर पढ़ाई के बाद आपको वापस जाना पड़ेगा, आपको कोई पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगी, तो आप उसके बाद ना जॉब कर पाएंगे ना उसके बाद यहाँ पे सेटल हो पाएंगे, क्योंकि आपके चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। क्योंकि जो कॉलेज का एजुकेशन है उसके कोई इतने पॉइंट्स मिलते नहीं है सीआरएस सिस्टम में, और उसके अलावा ना तो आपके पास सेटल होने के लिए कोई टाइम होगा। उसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, वो है जो स्पाउसेस है ऐसे स्टूडेंट के उनके लिए, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड SOWP, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। तो ओपन वर्क परमिट would be limited to spouses of international students in master, doctoral and professional programs। जो लोग मास्टर करने आते, पीएचडी करने आते और लॉ और मेडिसिन जैसे प्रोफेशनल प्रोग्राम में जो लोग एडमिशन ले रहे हैं सिर्फ उनके स्पाउसेस को ही ओपन वर्क परमिट मिलेगी। पर जो लोग कॉलेजेस में आ रहे हैं, अंडरग्रेड डिग्रीज में आ रहे हैं, उसके स्पाउसेस को अब से ओपन वर्क परमिट मिलने वाली है नहीं। तो वहाँ पे भी आपके पीआर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे कि आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे, आपके स्पाउस को स्पाउसल ओपन वर्क परमिट मिलेगी और उसके एक्सपीरियंस के बेस पे आप बाद में परमानेंट रेसिडेंसी एक्वायर कर लेंगे, पर ऐसा भी अब से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो लोग कॉलेजेस में आ रहे हैं उसको ना तो वो PGWP मिलने वाली है और ना तो उसके स्पाउसेस को स्पाउसल ओपन वर्क परमिट मिलने वाली है। अब इसमें एग्जाम्पशन कौन से है उस पर हम थोड़ी क्लैरिटी कर लेते हैं। The cap won't apply to the applicants within Canada extending their studies। जो लोग ऑलरेडी कनाडा में है और उसको स्टडी एक्सटेंड करनी है उन पे ये कैप अप्लाई नहीं होगी, उनको PGWP मिलने वाली है और वो ये जो नंबर्स है उसके अंदर भी नहीं आएंगे। नो इम्पैक्ट ऑन करंट स्टडी परमिट होल्डर्स इन कनाडा। जो ऑलरेडी कनाडा में है उसके जिनके पास स्टडी परमिट है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगी, उसको PGWP मिलेगी और वो आगे अपना एजुकेशन सेम तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके स्पाउस को भी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट मिलने वाली है। और ये जो पूरा नोटिफिकेशन है वो 2 साल के लिए इम्पैक्टफुल है, वो इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद उसको या तो नलीफाई कर दिया जाएगा या फिर उसको एक्सटेंड किया जाएगा। अभी देखते हैं कि ये करने की ज़रूरत क्या है। वैसे तो इतनी जल्दी कैनेडियन गवर्नमेंट से ये स्टेप लेने की एक्सपेक्टेशन थी नहीं, पर जो हाउसिंग मार्केट पे अभी जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जो स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ 2025 में कनाडा में जो इलेक्शन होने वाला है, उन दोनों चीज़ों के कंबाइन इफेक्ट के कारण ये जो नोटिफिकेशन है वो 2024 के स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिल गया। चलो डिस्कस करते हैं कि ये क्यों हुआ। इन 2023 कनाडा होस्टेड ओवर 1 मिलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विथ इंडियन स्टूडेंट्स कंप्राइजिंग ऑफ 37% ऑफ टोटल। तो सिर्फ एक साल में कनाडा में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट आए, जिसमें से
370,000 स्टूडेंट तो सिर्फ इंडियन थे। यानी कि जो 2024 की कैप है 364,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, उससे ज़्यादा तो सिर्फ इंडियन स्टूडेंट 2023 में इंडिया में आए। और जो 2024 की जो कैप है 364,000 स्टडी परमिट वाली, उसमें सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाहे यूरोप से कोई आ रहा है, चाहे अफ्रीका से कोई आ रहा है, सारे स्टूडेंट मिला के 364,000 स्टूडेंट्स होने वाले हैं इसमें। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो इतना सर्च देखने को मिला इमिग्रेशन में, उसने एक काइंड ऑफ हाउसिंग क्राइसिस क्रिएट कर दिया था कनाडा में, जहाँ पे हाउसेस के प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ। उसके साथ साथ जो रेंटल प्राइसेस है उसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला। एक रेंटल अपार्टमेंट के लिए काफ़ी कंपटीशन देखने को मिली। लोग घंटों घंटों तक लाइन में खड़े रहे देखने को मिले, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो। तो ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट इतने सारे टेम्परेरी रेसिडेंट कनाडा में आने का हुआ था कनाडा के अंदर। और जो कैप की डिटेल्स है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। और एक जो डिटेल जो डिस्कस करनी बाकी है वो ये है कि जो प्रोविंस को जो स्टडी परमिट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा, वो प्रोविंस को किस बेस पे की जाएगी? तो वो की जाएगी प्रोविंस की पॉपुलेशन एज वेल एज उसके जो करंट स्टूडेंट इनटेक है, उसके बेस पे उसको टोटल स्टडी परमिट दी जाएगी। अभी वो प्रोविंस के ऊपर है कि उसको कौन से डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट को कितनी स्टडी परमिट इश्यू करनी है। तो वो जो डिसीजन है वो प्रोविंस के ऊपर रहेगा, पर जो टोटल स्टडी परमिट प्रोविंस को इश्यू की जाएगी वो फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू की जाएगी। उसके साथ साथ PGWP के जो चेंजेस है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ओवरऑल जो स्टूडेंट आते हैं कनाडा में, उसकी हाउसिंग एंड इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट रहती है वो हम डिस्कस करेंगे। हाउसिंग प्राइसेस इन कनाडा हैव रीजन बाय 22% इन लास्ट 2 years। जो इतने सारे टेम्परेरी रेसिडेंट आए हैं 1 मिलियन स्टूडेंट एज वेल एज यूक्रेन, अफगानिस्तान जैसे वार रिडन कंट्री से जो लोग आए हैं टेम्परेरी परमिट या फिर वर्क परमिट पे, उनके कारण कनाडा में ओवरऑल जो हाउस प्राइसेस है उसमें 22% का इंक्रीज आ गया। उस पर उस हिसाब से सैलरी में कोई इंक्रीमेंट देखने को मिला नहीं है। इसके कारण कनाडा में अभी के टाइम पे एक वेरी हाई इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। और वो हाई इन्फ्लेशन को बीट करने की कैनेडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इसको 2025 के पहले कैसे भी करके बीट किया जाए इलेक्शन से पहले। दूसरा जो पॉइंट है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिया कि हाउसिंग क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए ये है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये स्टेप लिया जा रहा है। पर जो माइक मिलर की स्पीच में जो एक्सप्लेनेशन था कि ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का मिसयूज़ करते, उसको इतनी फैसिलिटी नहीं ना प्रोवाइड करके उनसे बहुत ज़्यादा फीस लेते, इसके कारण हम कर रहे हैं। उसमें उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हाउसिंग क्राइसिस वाला है। और ये इसलिए वैलिड रीजनिंग है क्योंकि जो स्टडी परमिट और स्टूडेंट वीज़ा इशू होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू होते हैं। तो चाहे इंस्टीट्यूशंस एडमिशन दे देती है आपको, पर अगर कैनेडियन गवर्नमेंट को पता नहीं होता है तो फिर आपको स्टडी परमिट या स्टूडेंट वीज़ा मिलता नहीं। इसका मतलब कैनेडियन गवर्नमेंट को पता था कि इतने सारे लोग आने वाले हैं। और ये बात बिल्कुल हम निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जैसे कि ये तीसरे पॉइंट में हाईलाइट किया गया है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो कनाडा की इकोनॉमी में $16.4 बिलियन का ईच ईयर कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी लुक्रेटिव सेक्टर जिसको कनाडा कभी भी ज़ीरो नहीं कर पाएगा कंसिडरिंग कनाडाज करंट इकोनॉमिक कंडीशन। तो कनाडा की गवर्नमेंट को क्लियरली पता था कि इतने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पर इसका मेजर रीज़न ये है कि इन्फ्लेशन और जो हाउसिंग क्राइसिस देखने को मिल रही है उसको एड्रेस करने के लिए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। पिछले साल 37% टोटल स्टूडेंट्स में से 37% स्टूडेंट्स थे वो इंडियंस थे और उसका नंबर अराउंड 320,000 था। 320,000 स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कनाडा में रह रहे हैं। और अगर ये कैप इम्प्लीमेंट हो गया तो जो इंडियन स्टूडेंट्स है जो अभी एस्पायरिंग है जो कनाडा में आना चाहते हैं उसके लिए वीज़ा सिक्योर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए कनाडा में अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हो जाएगी क्योंकि
अगर वो परमानेंट रेसिडेंसी के गोल से आ रहे हैं तो उनको सिर्फ मास्टर्स और डॉक्टरल प्रोग्राम में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। और इसकी पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर ये 2 साल चलता है तो इंडियन स्टूडेंट्स के और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के माइंड में अभी कनाडा फर्स्ट डेस्टिनेशन है हायर स्टडीज़ के लिए, वो चेंज होके स्टूडेंट्स डाइवर्ट हो सकते हैं और कोई कंट्री में, चाहे वो यूके हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपको इसी चैनल पे इमिग्रेशन रिलेटेड फ्यूचर न्यूज़ के ऊपर भी वीडियोस मिलते रहेंगे। उसके अलावा हम इसी चैनल पे कैनेडियन हाउसिंग मार्केट, कैनेडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट विथ कैनेडियन पर्सपेक्टिव, RRSP अकाउंट्स, TFSA अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, हाउ टू मेंटेन योर क्रेडिट स्कोर्स, एज वेल एज कनाडा को कैसे एक्सप्लोर करेंगे, ऐसे नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।